हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम सीखेंगे राशियों के बारे में, साइंस के बारे में। आपने देखा होगा हाउसेस में हमारे 12 हाउसेस होते हैं और 12 ही राशियां होती है। हर हाउस में एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है उस नंबर को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि अगर मेष लिखा है, नंबर 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है मेष। तो मेष हम एरीज साइन है, या मेष हम हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे एरीज। तो इसके बारे में सबसे पहले इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे नेटिव आप ये देखेंगे लग्न में क्या है तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंस आ जाएगी। तो एनर्जेटिक होंगे ऐसे लोग, असर्टिव नेचर होगा ऐसे लोगों का, करेजियस होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर, जहाँ पे नंबर 2 लिखा होता है, दैट इज़ टॉरस या वृषभ। इसमें ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, लेकिन थोड़े ज़िद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, पॉजेसिव होते हैं। इनको क्योंकि एक शुक्र की राशि है तो इनको लव फॉर कंफर्ट ज़रूर होता है। प्रैक्टिकल होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं और इनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो इन्होंने ठान लिया वो करके दिखाते हैं और ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं। जैसे कि आप एक बैल को देख लीजिए, बैल कितना मेहनत करता है खेतों में, ठीक है, और अगर एक जगह बैठ जाए, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप हिला नहीं सकते। तो इसी तरीके से टॉरस वाले लोगों का होता है। इसके बाद आता है आपका जेमिनी। जेमिनी इज़ मिथुन, जहाँ पे नंबर 3 लिखा होगा। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल, क्योंकि एक ये वायु तत्व की राशि है तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें कहीं भी अडेप्ट होने की अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी भी माहौल में अपने आप को अडेप्ट कर जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये एक वायु तत्व की राशि है और ये वायु क्या होती है, कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। वर्सेटाइल नेचर होता है इनका, ये सोशल होते हैं और क्यूरियस भी होते हैं। ये रेस्टलेस होते हैं थोड़े से, ठीक है, और टॉकेटिव, क्योंकि ये 3 नंबर में हमारा हमने अभी पढ़ा, लास्ट वीडियो में समझा कि थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है। तो ये 3 नंबर की राशि, बुध की राशि क्या करती है, ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा देती है। तो इसीलिए ये राशि क्या बताती है, ऐसे लोग टॉकेटिव बहुत होते हैं और फिकल माइंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि एक हमारी वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है। तो ये हमें नर्चरिंग, क्योंकि आपने देखा चौथा भाव हमारा क्या होता है, सुख भाव, माँ का काम क्या होता है, माँ नर्चर करती है एक बच्चे को बहुत प्यार से। तो वही हमारी कर्क राशि है, ये नर्चरिंग की राशि है, लॉयल है, प्रोटेक्टिव है। जैसे माँ एक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, सिमिलरली कर्क राशि जो है वो प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए, इंट्यूटिव भी होते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि वाटरी साइन है तो ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। और इमोशनल होने की वजह से थोड़े मूडी होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं तो जल्दी से कोई भी राय अपने आप नहीं कर लेते हैं। इनको चाहिए कि कोई मुझे बता दे तभी मैं उसको डिसीजन लूँगा। तो ये क्योंकि इमोशनल सिक्योरिटी की वजह से ये थोड़े डिपेंडेंट होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और होम लविंग होते हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर दूं, उनको प्रोटेक्शन दे दूं, ठीक। और इसीलिए ये एक क्रैब की तरह, जैसे क्योंकि आपको मालूम है कर्क का मतलब क्या है, क्रैब, हमारा केकड़ा अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से हार्ड होता है। इसी तरीके से कर्क राशि वाले आपको बाहर से लगेंगे बड़े स्ट्रॉन्ग, बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते। इसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि लियो 5 नंबर की राशि है। इसमें करेज बहुत होता है, शेर की तरह है, तो इनमें करेज बहुत होता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ये लीडर, पैदाइशी लीडर होते हैं, इनको मतलब लीडरशिप अच्छी लगती है। जेनरस ज़रूर होते हैं, जेनरस बहुत होते हैं। ये प्राइडफुल, मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बहुत जेनरस होते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं। लीडर है ना, लीडर का काम है लोगों के बारे में सोचना, ठीक है। प्राइडफुल होते हैं,
और असर्टिव तो थोड़े इनको भी, ये भी असर्टिव होते हैं मेष की तरह, क्योंकि ये भी एक फायरी साइन है। मेष और लियो और धनु, आपका मेष, धनु और आपका सिंह राशि, ये तीनों फायरी साइन में आते हैं। तो ये असर्टिव होते हैं लियो वाले, और अटेंशन सीकिंग होते हैं। कहीं बैठेंगे अगर अटेंशन मिल रही है तो ये बहुत खुश होते हैं, और इनको अटेंशन ना मिले तो थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं कि अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं ग्रुप में बैठा हूँ अपने। ठीक है, जॉयफुल होते हैं, बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ शेर की तरह अच्छी होती है। इसके बाद आती है हमारा 6 नंबर की राशि, दैट इज़ द वर्गो, या हम बोलेंगे कन्या राशि। ये एनालिटिकल होते हैं। ठीक है, जो हमारा 6th हाउस का सिग्निफिकेंस, एनालिटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि सर्विस का भाव है तो आपको ये सर्विस, ये मतलब हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि अर्धी साइन है। ये सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, और ये बैक स्टेज काम करना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ये हीलर होते हैं अच्छे। ठीक है, परफेक्शनिज्म होता है इनमें कि कोई भी काम करना है तो परफेक्ट तरीके से करना है। थोड़ा क्रिटिकल भी होते हैं, और हेल्पफुलनेस तो इनमें बहुत होती है। सेवा भाव, क्योंकि 6ठा भाव हमारा जो है, अगर हम कुंडली में देखें 6th हाउस सेवा भाव का, सर्विस का भाव का है, तो यहाँ पर इनमें सेवा भाव नेचर बहुत होता है। इसके बाद आता है हमारा तुला राशि, लिब्रा, जहाँ पे नंबर 7 लिखा होगा वो हमारी लिब्रा या तुला हम बोल सकते हैं। ऐसे लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, चार्मिंग होंगे और सोशल होते हैं, पीस लविंग होते हैं। ऐसे लोग हार्मनी इनको पसंद होती है, और लोगों के साथ बहुत ही कॉपरेट कर जाते हैं। फिर वही वायु तत्व की राशि है तो कॉपरेटिव नेचर होता है। कहीं भी ग्रुप में बैठेंगे तो वो सोशल होना इनको पसंद होता है, सोशलाइज करना। इनका कोर मिशन यही होता है कि हम हार्मनी क्रिएट कर सकें, और ये ब्यूटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इन्हें आर्ट और फैशन बहुत पसंद होता है, और इनमें एक टेस्ट, रिफाइंड टेस्ट होता है कि स्टाइल ये अपना बहुत अच्छा रखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो, जहाँ पे नंबर 8 लिखा हो। ये लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं, थोड़े से मिसट्रस्टफुल हम बोल सकते हैं, लेकिन हम मिसट्रस्टफुल, ये जल्दी से अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजेसिव होते हैं ये, कि इनको लोगों के आगे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है ये इन्हें मालूम होता है। सिचुएशन को हैंडल करना, जो भी सिचुएशन ये मतलब किसी सिचुएशन में इनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। ये फोकस्ड होते हैं और डिटर्मिन्ड भी होते हैं। इनके इमोशंस बहुत डीप होते हैं, क्योंकि ये भी एक वाटरी साइन है तो इमोशंस तो होते हैं, लेकिन वो डीपली, ठीक है, डीप होंगे, पावरफुल होंगे, और वो अनमूविंग, मतलब कि एक ये फिक्स्ड साइन है, आप ये स्थिर राशि है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है बहुत ही, इनकी जो है इमोशन बहुत फिक्स होते हैं, जल्दी से चेंज नहीं करते, और ये बहुत लॉयल भी होते हैं और कमिटेड होते हैं। जिसके साथ दोस्ती निभानी है वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाएंगे, और अगर दुश्मनी तो वो भी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। ठीक है, और ये इंटेंस और ये आपके पैशनेट होते हैं। इसके बाद हमारा आता है सजिटेरियस या धनु, जहाँ पे नंबर 9 लिखा होता है। ये ब्लंट होते हैं, मुंह फट होते हैं, जो मन में आया वो बोल देंगे। जैसे धनुष बाण होता है, सेजिटेरियस धनुष बाण, तीर जब निकल जाता है कमान से, इसी तरीके से ये भी अपनी बातों को कहने में हिचकते नहीं हैं। इररिस्पॉन्सिबल कई बार हो सकते हैं। कमिटमेंट, इनमें भी कमिटमेंट फॉबिक होते हैं कि इनको कमिटमेंट देना पसंद नहीं होता। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, प्रीची होते हैं, क्योंकि 9 नंबर की राशि 9th हाउस में क्या होता है हमारा, 9th हाउस में हमारा गुरु का है, तो ये भी उपदेश देना पसंद करेंगे कि ये प्रीचिंग बहुत करते हैं। फ्रीडम लविंग होते हैं, इनको किसी की अंदर नीचे दब के काम करना या रहना पसंद नहीं होता, इनको फ्रीडम पसंद है। जेनरस और ह्यूमरस भी होते हैं, हंसमुख होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट भी होते हैं, कि रेस्टलेस थोड़ा सा किसी काम को ये मतलब कि मुझे ये काम फटाफट चाहिए, या मतलब थोड़ा सा टाइम को देख के वो करेंगे कि भाई मुझे फटाफट जो भी चाहिए वो फटाफट चाहिए। लेकिन ये वाइज बहुत होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और फ्रीडम लविंग होते हैं, और इनमें गोल को अचीव करने की डिज़ायर बहुत अच्छी होती है, कि हाई
इनमें डिज़ायर होती है कि हम अपना गोल को अचीव कर लें, जो ठान लिया हमने कि ये मुझे अपनी लाइफ में करना है, तो वो ये करके रहते हैं। इसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये 10 नंबर की राशि है। ये एम्बिशियस होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, क्योंकि ये वैसे भी अर्दी साइन है, तो ये डिटर्मिन्ड होंगे, एम्बिशियस होंगे, डिसिप्लिन। अब वही शनि की राशि है तो ये डिसिप्लिन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्कोहॉलिक, क्योंकि ये 10वां भाव आता है। 10 नंबर की राशि हमें क्या बता रहा है? 10वां भाव वर्क का, हमारे कर्म का क्षेत्र है, तो ये वर्कोहॉलिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ये जल्दी से किसी को फॉरगिव नहीं करते, लॉयल और रिलायबल होते हैं ऐसे लोग, और मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं चीज़ों को। ये सैटर्न से रूल होने की वजह से कई बार इनका ये जो है अपना इनका नेचर ये इतना मतलब अपने आप को, क्योंकि सैटर्न हमने बताया कि एक बुज़ुर्ग प्लैनेट है, तो इसी तरीके से ये भी ऐसे लोग बड़े मैच्योर दिखेंगे कि अगर उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी तो वो बड़ी मैच्योरिटी से बातें करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। ये ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करेंगे और इनमें रिस्पेक्ट ये आगे दूसरे लोगों से वो चाहते भी हैं कि इनको रिस्पेक्ट मिले। इसके बाद हमारा आता है एक्वेरियस, कुंभ राशि, जो अगेन हमारी वायु तत्व की राशि है, जहाँ पे लिखा होगा 11 नंबर, वो हमारी कुंभ राशि कहलाती है, ठीक है। ये इनोवेटिव होते हैं, इनमें ह्यूमैनिटेरियन बहुत अच्छा मतलब होता है, आइडियलिस्टिक होते हैं ये लोग, इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर वायु तत्व की राशि है तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। ये कई बार डिटैच फील करते हैं लोगों से कि जल्दी से वन टू वन रिलेशनशिप तो रखना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें अलूफनेस होती है थोड़ी सी। ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपने नेटवर्किंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये एयरी साइन है तो ये नेटवर्किंग अच्छी करते हैं, और अपनी मानवता के लिए, मैन काइंड के लिए इनके अंदर बहुत मन में होता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, तो दे केयर मोर फॉर मैन काइंड, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन के लिए करना पसंद नहीं करेंगे, ये करेंगे कि हम पूरे लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसके लिए करना पसंद करते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट राशि आती है, दैट इज़ स्पाइसेस मीन, जो कि हमारी अगेन वाटरी साइन है, और ये 12 नंबर की राशि है। ऐसे लोग बहुत ही एम्पैथेटिक, दूसरों की परेशानियों को समझने वाले होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, और ये स्पिरिचुअल, 12वां भाव हमारा स्पिरिचुअलिटी का, आश्रम का है, तो ये स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। ये बहुत जेंटल होते हैं और इनमें सेल्फलेस होते हैं, ये कि हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते, ये दूसरों के बारे में करना चाहते हैं। ये इनमें जो है थोड़ी सी लैक ऑफ फोकस होता है, और ये जो हैं अवॉइडेंट होते हैं, अच्छा ठीक है आप भी नहीं, थोड़ी देर में ऐसा कर लेंगे, इग्नोर करते हैं, जो भी कोई हार्श सिचुएशन आ जाए तो उसको इग्नोर करना पसंद करते हैं। ये थोड़े ड्रीमर होते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारा बेडरूम है, हमारी नींद है, तो ये थोड़े ड्रीमर भी होते हैं। इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है, और वाटरी साइन होने की वजह से ये अच्छे हीलर होते हैं। तो जिनकी 12 नंबर की राशि मीन राशि है, तो वो एक हीलर अच्छे बन सकते हैं, और इमोशनल तो ये बहुत होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने अपनी इस वीडियो में सीखा 12 राशियों के बारे में। अब तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इनको अपनी नोटबुक में लिख लें, या बार बार इस वीडियो को सुने, समझें, तो इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन अच्छा होने लगेगा। राशियों को और हम प्लैनेट्स को कंबाइन करके और भावों को कंबाइन करके किस तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है, आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।